बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कि सेक्शन 249A और 265K क्या है। तो देखिए जी, ये दोनों के दोनों जो सेक्शंस हैं ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि ट्रायल किस तरह चलते हैं, और उस ट्रायल के अंदर हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको कुछ स्पेशल किस्म के पावर्स मिले गए हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं कि जज किसी भी टाइम के ऊपर अगर ये महसूस करता है कि चार्ज ग्राउंडलेस है और यहाँ पर कोई भी कन्विक्शन का समझ लीजिए कि चांस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जज के पास ये पावर है कि वो अक्यूज को फौरी तौर पर किसी भी स्टेज के ऊपर गवाही को चलाए बगैर एक्विट कर सकता है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि ऑफेंसेस दो कैटेगरी के होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और इसके बाद जो हमारे पास फर्दर इनकी कैटेगरी आ जाती है वो फर्दर कैटेगरी ये है कि अगर किसी ऑफेंस की सज़ा 3 साल से ज़्यादा है तो वो सेशन ट्रायल बन जाता है, और अगर किसी ऑफेंस की सज़ा 3 साल या 3 साल से कम है तो वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल बन जाता है। तो समझ लीजिए कि सेक्शन 249A मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने। अगर समझ लीजिए कि कंप्लेन ने कोई अपना प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है तो वो उसको सुने, उनको नोटिस इशू करे, और नोटिस इशू करने के बाद वो चाहे तो बेसिकली अक्यूज को विदाउट लीडिंग टुवर्ड्स एविडेंस किसी भी स्टेज के ऊपर बाइज्जत बरी कर सकता है। और यही सेम वर्डिंग आपको 265K के अंदर मिलेगी। इन दोनों के अंदर जो सोल डिफरेंस है वो सोल डिफरेंस ये है कि 249A ऑपरेट होता है मैजिस्ट्रेट ट्रायल के ऊपर, और 265K जो ऑपरेट होता है वो होता है सेशन ट्रायल के ऊपर। अब यहाँ पर आपको अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता चलूँ तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले आप जिसे कहते हैं कि 249A की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। वो फाइल करने के बाद उसके ऊपर नोटिस इशू होते हैं। नोटिस जब इशू होते हैं तो फिर जिसे कहते हैं कि अगर प्राइवेट कंप्लेनेंट यानी कि कंप्लेनेंट अगर अपना प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है तो वो अदालत के अंदर आएगा और अपना मौक़िफ़ देगा। अगर उसने अपना प्राइवेट काउंसिल नहीं किया हुआ तो सरकारी वकील, जिसे हम ADPP कहते हैं, तो वो आकर जिसे कहते हैं कि रियासत की तरफ से आपकी उस एप्लीकेशन को डिफेंड करेगा, और दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जज जो है वो अपना डिसीजन दे देगा कि आइदर आया उसने अक्यूज को विदाउट लीडिंग द एविडेंस या व्हाट्सएवर द स्टेजेस उसको एक्विट करना है, या फिर इस केस की उन्होंने एविडेंस चलानी है, और एविडेंस चलाने के बाद कोई कॉन्क्रीट किस्म का डिसीजन लेना है। तो इन दोनों सेक्शंस 249A और 265K के अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि एक सेशन कोर्ट को एम्पावर कर रहा है, दूसरा मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर रहा है। अब ये बात जहन में रखिएगा कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल में फ़र्क है, और ये फ़र्क मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर तफसील में समझाऊंगा कि इन दो में बैठे। वो ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट FIR कटवाता है और FIR करवाने के बाद वो कोर्ट के अंदर आता ही नहीं है। समझ लीजिए कि वो ये फील कराना चाह रहा होता है कि वो ये प्रेशर देना चाह रहा होता है कि जी भले जिसके ऊपर मैंने FIR कटाई है बंदा जो है वो जलील होता रहे, ख्वार होता रहे। तो इस एप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि फॉर एग्जांपल अगर केस गवाही के ऊपर है और कंप्लेनेंट ना खुद आ रहा है ना अपने गवाह प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप फौरी तौर पर इस एप्लीकेशन का सहारा लेकर या तो अपने समझ लीजिए कि क्लाइंट को आप एक्विट करा सकते हैं, वरना इसका दूसरा रिजल्ट ये निकलेगा कि इस केस की जो एविडेंस है वो फौरी तौर पर स्पीडी तौर के ऊपर चल जाएगी, क्योंकि अदर साइड को नोटिस हो जाएगा, और फौरी तौर पर जैसे कहते हैं कि जो फरियादी सोया हुआ है, जिसने ये तासुर बनाया हुआ है कि जी मैंने इस आदमी को थोड़ा जलील करना, ये और कोर्ट कचहरी आए ख्वार हो क्योंकि मुझे तो आने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर ये जो दोनों एप्लीकेशन है वो यूज़ होती हैं। अच्छा, तीसरी जो चीज़ हम स्टडी करेंगे वो है सेक्शन 63 CRPC। अच्छा, ये जो सेक्शन 63 CRPC है ये मैं समझता हूं कि इसका जो अगर आप हेड नोट स्टडी करेंगे वो है कि डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड, और जिस चैप्टर के अंदर ये आ जाता है कि पावर्स ऑफ अ पुलिस टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जो कि स्टार्ट होता है 54 से। अब अगर इसकी हम समझ लीजिए कि थॉरोली स्टडी कर रहे हैं तो सेक्शन हमें ये बताता है कि जहां पर जज ये महसूस करे कि केस के अंदर सच कुछ भी नहीं है, कि मुल्जिम जो उसके सामने पेश किया गया है FIR कटने के बाद जो उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, और अब क्योंकि जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और इसका जो फिजिकल रिमांड है वो पुलिस को देना मुनासिब नहीं है, तो वो मैजिस्ट्रेट किसी भी टाइम के ऊपर, आया वो सेशन ट्रायल हो या वो समझ लीजिए कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल हो, आया वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, वो फौरी तौर पर अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। या तो PR बॉन्ड के ऊपर, पर्सनल बॉन्ड के ऊपर डिस्चार्ज कर सकता है, यानी कि विदाउट श्योरिटीज, या फिर वो उससे श्योरिटी लेकर उसको डिस्चार्ज कर सकता है। तो मैं इस सेक्शन को समझ लीजिए कि बॉर्डर लाइन पर रखूंगा, यानी ये 497 जो कि हमारा बेल आफ्टर अरेस्ट, और उसी के साथ साथ जो हमारा सेक्शन है 249A
265 के, इन दोनों सेक्शंस को, क्योंकि बात तो एक ही है, पावर ऑफ अ जज टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज, मैं इस पावर को 63 के साथ समझ लीजिए और बेल के साथ मैं समझ, दोनों का ये मिक्सचर है। यानी इसके अंदर जो जज है, जो मैजिस्ट्रेट है, वो बेल भी ले रहा है और ऑन द सेम टाइम, यानी ऑन द सेम टाइम वो उसको समझ लीजिए कि कस्टडी से निकाल भी रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि केस खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है केस खत्म, केस चलेगा, लेकिन अक्यूज समझ लीजिए कि जो कि जेल जाना था या थाने जाना था, रिमांड क्या है ये तो मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर तफसीली बताऊंगा कि अक्यूज जो कि जेल जाना था, थाने जाना था, अब फौरी तौर पर जज ने उसको समझ लीजिए कि आसान अल्फाज में उसकी हथकड़ियां खोल दी हैं और वो रिहा हो चुका है, मुल्जिम जो है वो रिहा हो चुका है। और ये होता किस किस्म की सिचुएशंस में, ये जरा मैं आपको समझाना चाहता हूं। फर्स्ट कर लीजिए खातून है या कोई भी इंसान है, अगर उसने इन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस के अंदर किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और पुलिस भी ये कह रही है कि जी ये बंदा ट्रेसपास करके उनके घर की जुरिसडिक्शन में दाखिल हुआ था, या सर्कमस्टेंसेस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये उसकी घर की दहलीज को पार कर कर दाखिल हुआ था, तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर ये वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाता है कि ये जो मर्डर है ये एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। तो इस किस्म के केसेस के अंदर मैं समझता हूं कि आपको मैं सिचुएशन बता रहा हूं, सूरत हाल बता रहा हूं, सेक्शन 63 को जज यूज कर सकता है कि 302 की जो FIR है इस शख्स के ऊपर वो बनती नहीं है, क्योंकि इसने इन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अपनी जान बचाते हुए ये अटैक किया है। तो मेरे YouTube चैनल को